डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमन प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि मैं एक नए सीरीज की तैयारी कर रहा हूं और वो तैयारी है आपका हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का इतिहास। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। जी हाँ, हिंदी में चलेगा बिहार का इतिहास। अब ये वीडियो किनके लिए फ़ायदेमंद होगा? जो लोग एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैं यह नोट्स जिसके द्वारा आपको पढ़ाऊंगा बिहार इतिहास, यह अनअकैडमी का नोट्स होगा। वैसे बच्चे जो अमाउंट न होने के कारण नहीं खरीद पाते हैं, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं उनका लिखा हुआ नोट्स बीपीएससी अनअकैडमी का नोट्स जो है इसमें बताऊंगा और उसको अपने भाषा में बताऊंगा। नोट्स उनका भले ही होगा लेकिन वो पढ़ाने का तरीका मेरा होगा। तो जुड़ रही है हमारे साथ। ये सीरीज आपको काफ़ी फ़ायदा देकर जाएगी। तो यह आपका पार्ट 1 है। क्या है? बिहार का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ बिहार का यह पार्ट 1 है। मैं आपको पूर्ण विस्तार से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है शॉर्ट में आप देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का प्राचीन इतिहास में ये सब वंश के बारे में पढ़ना है ना। जो ज़रूरत का है, बिहार का एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं आएगा। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम बृहदत्त वंश का। क्या था ये? तो थोड़ा सा मैं यहीं पर बता देता हूँ। महाभारत और पुराणों की मान्यताओं के अनुसार जो है मगध का प्राचीनतम राजवंश, मैंने बताया मगध का प्राचीनतम राजवंश, सबसे पुराना राजवंश बृहदत्त वंश था, जिसकी स्थापना कौन किया था? तो बृहदत्त ने किया था। कौन किया था? बृहदत्त। और उन्हीं के पिता का नाम था वसु, जिन्होंने राजधानी बनाया था राजगिरी। क्या बनाया था? राजगिरी, जिसको हम बोलते हैं गिरिव्रज। तो इसी में बहुत सारे लोग आएंगे, जरासंध आएंगे, रिपुंजय आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बृहदत्त वंश। महाभारत और पुराणों के अनुसार चंदीराज वासु, या फिर इसी को हम वसु बोलते हैं, के पुत्र बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। जरासंध ने अपनी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी को बनाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरे हुए था। ठीक है। इसने नगर की सुरक्षा के लिए राजगिरी में 45 किलोमीटर का एक किलेबंदी का निर्माण कराया। इसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। कितना? 32 बड़ा और 64 छोटा प्रवेश द्वार था। नगर निर्माण की योजना शिल्पीकार महागोविंद ने रखी थी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर मार दिया था। ठीक है। देखिए, जरासंध जो है यह एक पराक्रमी राजा था। उसने बहुत सारे राजाओं को हराया था। वह अपने राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में करना चाहता था, लेकिन पांडव और कृष्ण के विरोध के कारण नहीं कर सका। याद रखेंगे, यह जो है विस्तार कहाँ करना चाहता था? उत्तरी भारत की ओर। उत्तरी भारत की ओर जो है जरासंध जो है यह अपना विस्तार करना चाहता था, लेकिन पांडव और कृष्ण के रुकावट के कारण नहीं कर सका और मल्ल युद्ध में, कौन युद्ध में? मल्ल युद्ध में यह मारा गया। क्लियर है? इसके बाद उसका पुत्र सहदेव मगध का शासक बना। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। अब रिपुंजय के बारे में थोड़ा जानिए। रिपुंजय यह बृहदत्त वंश का अंतिम राजा था और उसी के मंत्री जिसको हम पुलक बोलते हैं। कहीं कहीं आपको पुलक की जगह पुलिक लिखा हुआ मिलेगा। क्या रहेगा लिखा हुआ? पुलिक। इतिहास में ऐसे कई शब्द हैं, कई ईस्वी हैं जो आपको आगे पीछे मिलेगा। तो पुलक या पुलिक जो भी कहिए, ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन पुलिक का पुत्र ज्यादा दिन शासन नहीं कर सका और
भट्टिय नामक सामंत ने उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध के सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, किसको? बिंबिसार को। फिर से समझ लीजिए रिपुंजय के बारे में। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा था, याद रखेंगे, अंतिम शासक था। उसी का मंत्री जो है पुलक यानी कि पुलिक ने उसकी हत्या करवा दिया और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। पुलक का पुत्र जो है ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सका, ज़्यादा दिन साम्राज्य को नहीं चला सका और भट्टिय नामक, मैं लिख देता हूँ यहाँ, और भट्टिय नामक सामंत ने उसकी हत्या कर दी और उसने अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठाया। और उसके बाद मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नए राजवंश बनेगा मगध में। अब आगे हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। क्या देखेंगे? हर्यक वंश, जिसका स्थापना कौन करेगा? बिंबिसार। 545 से 412 BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व तक यह चला। बिंबिसार ने मगध की राजधानी गिरिव्रज को बनाया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध तथा युद्ध नीतियों के द्वारा किया। किसके द्वारा किया? युद्ध नीतियों के द्वारा। वैवाहिक संबंध और युद्ध नीतियों के द्वारा जो है यह किया। इसने सर्वप्रथम कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी के साथ विवाह किया। दूसरा विवाह लिच्छवी साम्राज्य के शासक चेलना के साथ किया। तीसरा विवाह मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। इसने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के साथ युद्ध किया जो अनिर्णायक रहा। इसी के बाद दोनों में मित्रता हो गई। क्यों मित्रता हो गई? तो ये देखिए, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा। इसने अंग को जीतकर वहां का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। बिंबिसार बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर कारावास में डाल दिया, जहां 493 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी। क्या रखा? अस्थाई सेना रखा। इसके लिए इसे सैन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैन्य। अब आएगा कौन? अजातशत्रु। क्या आएगा? अजातशत्रु। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी और प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, इसकी स्थापना कब हुई? तो 544 में। कब हुआ? 544 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चला कब से? 545 से 412। कहीं 44 मिलेगा, कहीं 45। कितने वर्षों तक चला? तो याद रखेंगे 132 सालों तक चला था यह हर्यक वंश। 132 वर्षों तक शासन किया हर्यक वंश ने। 544 से 492। ठीक है, 544 से 492। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? मैंने अभी आपको बताया, बिंबिसार। कौन हुए? बिंबिसार। इसके अंतिम शासक कौन होंगे? तो नागदशक होगा। हर्यक वंश की मुख्य राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, जिसको हम राजगिरी बोलते हैं। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? तो वो आएगा शिशुनाग वंश। इसके बाद कौन सा आएगा? शिशुनाग वंश आएगा। क्लियर है? हर्यक वंश के मुख्य राजा यदि देखा जाए तो बिंबिसार होंगे, अजातशत्रु होंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा, उदयन आएंगे, अनिरुद्ध आएंगे, मुंडक आएंगे, नागदशक आएंगे। ये सब जो है आगे आते चला जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको हर्यक वंश का बिंबिसार समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अजातशत्रु की ओर। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसी के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। याद रखेंगे, बचपन का नाम कुनिक। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, बहुत आगे बढ़ाया। इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ प्रथम युद्ध किया जिसमें वह विजयी हुआ यानी जीत गया। फिर उसने दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ कर दिया। अपने कूटनीतिक मंत्री वस्त्रकार की सहायता से इसने वज्जी संघ में फूट डाल दिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो वज्जी संघ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, कुल 8 राज्य थे। वज्जी संघ में कुल 8 राज्य थे। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार यह बौद्ध एवं जैन धर्मों का अनुयायी था। यानी कि अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि यह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अनुयायी था। यह दोनों धर्म को मानता था।
इसने लिच्छवियों के साथ युद्ध में 2 नवीनतम हथियार द्रपुशल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने राजगीर स्तूप का निर्माण करवाया। इसके समय में 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कई बार पूछा गया प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो यह हुआ अजातशत्रु के शासन काल में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। इस संगीति में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। इसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। कितना वर्ष? 32 वर्ष। और 460 ईसा पूर्व में इसी के पुत्र उदयीन ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, उदयीन 460 से 445 ईसा पूर्व। यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में से पितृहंता कहा गया है। पितृहंता मतलब पिता का हत्यारा। देखिए, यह जो आपका हर्यक वंश चल रहा है ना, इसमें लगभग ये देखिए बिंबिसार को मारने में किसका हाथ था? अजातशत्रु का। थोड़ा सा स्टोरी है, सुन लीजिए। ये जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार को कहा जाता है, कुछ किताबें कहती हैं बिंबिसार को यह कैद कर लिया था अजातशत्रु। क्यों? उसको लग रहा था कि उसको राजगद्दी नहीं मिल पाएगी, लेकिन बिंबिसार जो है राजगद्दी देने के इसी के सोचा था, इसी को देना चाहता था। लेकिन जब इसको बाद में पता चला कि बिंबिसार इसी को गद्दी देने वाला था, अजातशत्रु को गद्दी देने वाला था, तो अजातशत्रु को एहसास हुआ कि हमने गलती किया। जब वो गया कारागार खोलने के लिए तो देखा कि उसकी पिता की वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। कहीं ना कहीं बिंबिसार की मृत्यु में इसी का हाथ है। और फिर अजातशत्रु को उसी का बेटा कौन मार दिया? उदयीन, जिसको हम बोलते हैं पितृहंता, यानी कि पिता का हत्यारा। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उसने सोन तथा गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और इसने अपनी राजधानी बनाई। इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, इसी को हम मंडक भी बोलते हैं, और नागदशक। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश यहाँ पे आपका खत्म हुआ। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। इस नोट्स को कुछ अलग भी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और जैसे जैसे जो जितना ज़रूरत का रहेगा, कोई टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उस पर और विस्तार से बताऊंगा। यानी कि जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार से मैं आपको बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा मैं उसको आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जुड़ रहिए। यह सीरीज में आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार पूरा बताऊंगा, बिहार इतिहास, एक अनअकैडमी का नोट्स, और इसमें हमारी मेहनत जो अलग से मैं आपको दे सकूं। कोई भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं आएगा। तो जुड़ रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर watching this video।